नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पर कोई ज़मीन है और वह ज़मीन जो है वह शामिल है और उस व्यक्ति ने उसके हिस्से की पूरी ज़मीन बेच दी, अर्थात उसने पूरा हिस्सा बेच दिया, फिर भी ज़मीन के कागज़ में उस व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो उस व्यक्ति का नाम कम कैसे करवाएं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि ज़मीनें शामिल रहती है और शामिल खाते में से किसी व्यक्ति के द्वारा जो शक रहता है उसके द्वारा उसके हिस्से की संपूर्ण ज़मीन बेच दी जाती है। उसके बाद में भी उस व्यक्ति का नाम उस खाते में शेष रहता है। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने ज़मीन बेची है उसका नाम कैसे कम करवा सकता है। ठीक है, तो इस ग्राफ के माध्यम से हम ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लेते हैं, उदाहरण के लिए हम दो नाम ले रहे हैं काल्पनिक, एक नाम है रामलाल, एक नाम है श्यामलाल। ठीक है, और यहाँ पर यह 8 बीघा ज़मीन है। अब इस 8 बीघा ज़मीन में ये दो नाम है। ठीक है, अब 8 बीघा में से 4-4 बीघा ज़मीन जो है इन दोनों लोगों की है। अब इसमें क्या होता है कि श्यामलाल जो है ये अपने हिस्से की 4 बीघा ज़मीन जो है यह किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है। उसके बाद में 4 बीघा ज़मीन जो है इस खाते में शेष रह जाती है, लेकिन इस 4 बीघा ज़मीन पर इस रामलाल का और इस श्यामलाल का दोनों लोगों का नाम शामिल सरकारी कागज में दिखता है। अब ऐसी स्थिति में ये रामलाल जो है काफ़ी परेशान रहता है, क्योंकि श्यामलाल ने इसके हिस्से की ज़मीन बेच दी इसमें से, फिर भी इस श्यामलाल का नाम इसके रामलाल के साथ में इसी खाते में दर्ज है, लेकिन ज़मीन इसमें केवल 4 बीघा बची है। तो ऐसी स्थिति में रामलाल क्या कर सकता है? तो देखिए, ऐसी स्थिति में इस रामलाल को क्या करना चाहिए कि इसको सबसे पहले ये ज़मीन जो है जब इन दोनों लोगों के नाम पर शामिल में 8 बीघा थी, उस समय के सरकारी कागज़ निकालना चाहिए, अर्थात खसरा और बिवरण निकालना चाहिए, जिसमें कि इस रामलाल का नाम भी आए और इस श्यामलाल का नाम भी आए और ये ज़मीन जो है ये पूरी की पूरी 8 बीघा इन दोनों के नाम पर दर्ज रहे, वे कागज़ इनको निकालना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इस रामलाल को क्या करना चाहिए कि इस श्यामलाल ने जो ज़मीन बेची है इसमें से 4 बीघा ज़मीन जो बेची है और उस 4 बीघा ज़मीन के संबंध में इसने जो रजिस्ट्री करवाई है किसी भी व्यक्ति के नाम पर, उस रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रतिलिपि उपपंजीयक कार्यालय अर्थात सब रजिस्ट्रार से निकालनी चाहिए। किसको? इस रामलाल को। ठीक है, उसके बाद में इसको एक आवेदन बनाना चाहिए। किसको? रामलाल को एक आवेदन बनाना चाहिए मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत, और उस आवेदन पत्र को तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश कर देना चाहिए। उस आवेदन पत्र में इस रामलाल को लिखना चाहिए कि इस वर्ष में हम दोनों के नाम पर, रामलाल और श्यामलाल दोनों के नाम पर यह ज़मीन जो है इस गांव में स्थित थी और इसमें 8 बीघा ज़मीन थी, लेकिन इस श्यामलाल ने अपने हिस्से की संपूर्ण भूमि जो है 4 बीघा ज़मीन जो है इसमें से इस व्यक्ति को बेच दी है, और उसके संबंध में मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र के साथ में, अर्थात जो तहसीलदार महोदय के समक्ष जो आवेदन पेश किया जा रहा है, उस आवेदन पत्र के साथ में रजिस्ट्री लगाई गई है जो इस श्यामलाल ने किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर की थी, और वे कागज़ भी लगाए जा रहे हैं जब हम दोनों के नाम पर यह ज़मीन जो है शामिल रूप से 8 बीघा सरकारी कागज़ में दर्ज थी। ठीक है, तो इस प्रकार का आवेदन जो है इस रामलाल को तहसीलदार महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत पेश करना चाहिए। ठीक है, 178 के तहत पेश करना चाहिए और उस आवेदन में इस श्यामलाल को अनावेदक बनाना चाहिए। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि तहसीलदार महोदय के द्वारा इस श्यामलाल को भी नोटिस भेजा जाएगा। जब श्यामलाल को नोटिस भेजा जाएगा तो श्यामलाल उपस्थित होकर अपना जवाब तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, अब जब तहसीलदार महोदय के समक्ष श्यामलाल अपना जवाब प्रस्तुत करेगा और यदि यह श्यामलाल जो है इस बात को स्वीकार कर लेता है कि हाँ, यह ज़मीन जो है ये 8 बीघा थी और 4 बीघा इसने बेच दी है, अब इसलिए इसका हिस्सा इस ज़मीन में नहीं बचा है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय क्या करेंगे कि इस श्यामलाल का नाम जो है इस खाते में से कम कर देंगे बंटवारे के आधार पर कि इसने इसका हिस्सा जो बेच दिया है, इसलिए ज़मीन जो बची है ये इस रामलाल की शेष बची। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बंटवारे के आधार पर इस रामलाल का नाम इस ज़मीन पर 4 बीघा पर शेष रह जाएगा और श्यामलाल का नाम इसमें से कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये श्यामलाल जो है ये इस प्रकार की आपत्ति करता है कि नहीं, इसका जो है इसमें स्वत्व समाहित है, अर्थात इसका हिस्सा भी इसमें बचा है, और इस प्रकार का कोई दस्तावेज अगर ये श्यामलाल जो है न्यायालय के समक्ष पेश करता है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो है उस प्रकरण को 3 माह के लिए स्थगित कर सकते हैं। कितने माह के लिए? 3 माह के लिए स्थगित कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने, अर्थात इस श्यामलाल ने स्वत्व का प्रश्न बताया है कि इस ज़मीन में, इस 4 बीघा ज़मीन जो शेष बची थी उसमें इस श्यामलाल का भी स्वत्व है, तो ऐसी स्थिति में इस श्यामलाल को निर्देशित कर सकते हैं कि आप सिविल न्यायालय जाएं और सिविल न्यायालय से इस बंटवारा प्रकरण को स्थगित करवाने के लिए स्टे लेकर आएँ, अर्थात स्थगन लेकर आएँ। अगर 3 माह के भीतर जिस व्यक्ति ने स्वत्व को चुनौती दी है वह व्यक्ति, अर्थात ये श्यामलाल जो है ये सिविल न्यायालय नहीं जाता है और सिविल न्यायालय से किसी प्रकार का 3 माह के अंदर स्थगन नहीं लाता है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो है इनके समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत हुए हैं उन दस्तावेज के आधार पर इस ज़मीन में से इस श्यामलाल का नाम जो है कम कर दिया जाएगा और इस रामलाल का अकेले का नाम इस खाते में रख दिया जाएगा। तो मैं विश्वास रखता हूँ
कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।